नेटफ्लिक्स की कुछ ऐसी हिंदी डब्ड वेब सीरीज के बारे में बताता हूँ जो कि इस हफ्ते की सबसे ज्यादा ट्रेंड में है और इन्हें सबसे ज्यादा दर्शकों ने देखा भी है। और ये रही इस हफ्ते की ट्रेंडिंग लिस्ट, जिसमें नेटफ्लिक्स ने ये बताया है कि कौन कौन सी वेब सीरीज इस हफ्ते की सबसे ट्रेंडिंग वेब सीरीज रही। आप इस लिस्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 10, डीवा अटेल हॉट क्रॉस बर्न्स। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज एक्चुअल में एक स्टैंड अप कॉमेडी है। इसमें डीवा अटेल्स के आप बहुत सारे जोक्स को एंजॉय करने वाले हैं। ये सीरीज ज्यादातर ही हम जैसे दर्शकों को पसंद नहीं आने वाली है, क्योंकि हम नेटफ्लिक्स पर ज्यादातर क्राइम और थ्रिलर सीरीज ही देखते हैं। IMDb रेटिंग है 10 में 7.4। नंबर 9, हॉट व्हील्स लेट्स रेस। दोस्तों अगर आपके घर में बच्चे कुच्चे हैं तो आपके लिए ये सीरीज एकदम ही परफेक्ट है। इस सीरीज को आप टीवी या फिर मोबाइल पर लगा दीजिए, सभी के सभी बच्चे शांति से इस सीरीज को देखेंगे और आप अपने घर का अधूरा काम पूरा कर सकेंगे। दोस्तों पूरी की पूरी सीरीज एक्चुअल में सिर्फ बच्चों के लिए ही बनाई गई है और सीरीज सबसे ज्यादा पॉपुलर बच्चे में ही है। इसे एक हफ्ते में नेटफ्लिक्स की तरफ से व्यू मिली है 1,90,000 और इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.5। नंबर 8, बाइंग ब्रेवली हिल्स। दोस्तों ये सीरीज एक्चुअल में एक रियलिटी है। इसमें आप देख पाएंगे ब्रेवली हिल्स में रहने वाले कुछ सिटीजन्स की लाइफ, उनकी लाइफ कैसी होती है, वो किस तरह ब्रेवली हिल्स में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। यही सारी चीजें इस सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है। ये सीरीज भी सबके लिए नहीं बनी है, लेकिन जो भी रियलिटी टाइप सीरीज देखना या फिर स्प्लिट विला टाइप सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, उनके लिए ये सीरीज ऑलमोस्ट परफेक्ट है। इस हफ्ते इस सीरीज को लगभग 1,90,000 दर्शकों ने देखा है और इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 5.6। नंबर 7, बैड डायनासोर। दोस्तों ये सीरीज भी सबके लिए नहीं बनाई गई है, क्योंकि ये सीरीज स्पेशली बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। एक छोटा सा डायनासोर जो कि बहुत ही ज्यादा नटखट है और उसी की शरारतों को ये पूरी की पूरी सीरीज आपके सामने दिखाती है। यानी कि इस डायनासोर को देखते ही बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और पेरेंट्स अपना काम आराम से कर पाते हैं। इस पर लगभग 23 लाख दर्शकों ने इस सीरीज को देखा और इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.4। नंबर 6, गोबीज डॉल हाउस सीजन 9। यूँ तो इसकी फर्स्ट सीजन रिलीज की गई थी 2021 में। दोस्तों ये सीरीज भी सबके लिए नहीं बनी है, क्योंकि ये सीरीज स्पेशली बच्चों में बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। सीरीज में एक्चुअल में एक लड़की अपने डॉल हाउस के बारे में दिखाती है और यही चीज बच्चे बड़ा ही इंटरेस्ट लेकर देखते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.2 और इसे लगभग 23 लाख दर्शकों ने देखा नेटफ्लिक्स पर। नंबर 5, अवतार द लास्ट एयरबेंडर। सीरीज की स्टोरी बेस्ड है एडवेंचर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। इसकी कहानी एक्चुअल में एक कॉमिक्स कौन है। अगर आपने अवतार कॉमिक्स पढ़ा है तो आपके लिए तो ये सीरीज समझना बहुत ही ज्यादा आसान होगी। एक लड़का जो कि एक्चुअल में एक लास्ट एयरबेंडर है, उसका सामना कुछ खतरनाक फायर बेंडर से होता है और लास्ट तक इन दोनों की लड़ाई में जीत किसकी होती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज में आप सबसे ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं अवतार के एडवेंचर को, और अवतार के एडवेंचरस जर्नी आपको कहां कहां लेकर जाती है ये भी इस सीरीज में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट पैदा करती है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.3 और इसे लगभग इस हफ्ते 24 लाख लोगों ने देखा। नंबर 4, न्यूयॉर्क होमोकाडी सीजन 2। सीरीज यूँ तो डॉक्यूमेंट्री है। इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि इस सीरीज में आप कुछ रियल क्रिमिनल से मिलने वाले हैं और उनके क्राइम्स के बारे में जानने वाले हैं, और न्यूयॉर्क पुलिस किस तरह इन सभी क्रिमिनल्स को पकड़ती है और किस तरह जेल की हवा खिलाती है, ये सारी की सारी चीजें इस सीरीज में दिखाई गई हैं। सीरीज की स्टोरी स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, जो कि क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.8 और इसे लगभग इस हफ्ते व्यूज मिले 47 लाख। नंबर 3, द जेंटलमैन। सीरीज की स्टोरी यूं तो बेस्ड है कॉमेडी एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। कहानी की शुरुआत होती है एडी नाम के एक ऐसे लड़के से जिसके पिता अचानक से ही मारे जाते हैं, लेकिन वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनके बिजनेस को संभालने का दायित्व एडी पर आ जाता है। अब एडी अपने पिताजी के बिजनेस को किस तरह संभालता है और किस तरह आगे बढ़ाता है, इवन एडी के पिताजी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी थे, उन प्रॉब्लम्स को वो किस तरह सॉल्व करता है, ये सारी की सारी चीजें इस सीरीज में दिखाई गई हैं। सीरीज की स्टोरी की प्रेजेंटेशन आपको सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.2 और इसे लगभग इस हफ्ते 78 लाख लोगों ने देखा नेटफ्लिक्स पर। नंबर 2, टेस्टामेंट द स्टोरी ऑफ मोसेस। दोस्तों इस सीरीज को किसी भी तरह की इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी की पूरी सीरीज एक्चुअल में मोसेस के पूरे लाइफ हिस्ट्री को दिखाती है कि मोसेस अपना धर्म प्रचार किस तरह करता है, वो किस तरह भगवान का दूध बनता है, ये सारी की सारी चीजें इस सीरीज में दिखाई गई हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6 और इसे लगभग इस हफ्ते 135 लाख लोगों ने देखा, वो भी नेटफ्लिक्स पर।
और नंबर 1 पर हम बात करेंगे 3 बॉडी प्रॉब्लम। इसकी स्टोरी बेस्ड है साइंस फिक्शन एक्टिविटी के ऊपर। कहानी की शुरुआत होती है एक सिंपल वीडियो गेम से, लेकिन इस वीडियो गेम से बहुत सारे कैरेक्टर्स जुड़े हुए रहते हैं, यानी कि एक ऐसा वीडियो गेम जो कि आपको रियलिटी से रूबरू करवाता है। लेकिन ये वीडियो गेम जिस VR वर्ल्ड में आपको ले जाता है, उस वर्ल्ड से रियलिटी और फिक्शन दोनों ही कनेक्ट हो जाती है। और इस दोनों वर्ल्ड के कनेक्ट होने के बाद क्या बवाल खड़ा होता है, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज एक्चुअल में एक नॉवल से दी गई है और सीरीज की प्रेजेंटेशन भी आपको सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी। और इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.7 और इसे नेटफ्लिक्स पर व्यू मिली है 156 लाख। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।